बच्चों, संधि के अगले पार्ट में आज हम आपको गुण संधि के विषय में बताएंगे। गुण संधि देखिए बच्चों, आप अपनी कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे आप लिखते चलिए। गुण संधि में हेडिंग डालिए गुण संधि। सूत्र लिखिए आद गुणः। आद गुणः। परिभाषा लिखिए बच्चों, यदि आ या आ के बाद, जैसे आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, कहने मतलब छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके बाद क्रमशः ई, उ, री और ली आ जाए तो, ई छोटी ई आ जाए चाहे बड़ी ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, ऋषि वाला री आ जाए या ली आ जाए, तो उनके स्थान पर क्रमशः, कहने मतलब आ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो उसके स्थान पे बच्चों ए हो जाता है, ए होगा। ऐसे ही छोटा आ या बड़ा आ के बाद बच्चों छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो बच्चों हमारा ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। ऐसे ही छोटा आ या बड़ा आ के बाद बच्चों ऋषि वाला री आता है तो अर हो जाता है, अर हो जाता है बच्चों, अर हो जाता है। और ऐसे ही छोटा आ या बड़ा आ के बाद ली आता है बच्चों तो हमारा अल हो जाता है, अल हो जाता है। ये बातें ध्यान रखना है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे बच्चों। अब हम उदाहरण समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया आ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो उसके स्थान पे ए हो जाता है बच्चों। छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटी ई हो या बड़ी हो, जैसे उप जमा इंद्र, उप जमा इंद्र बच्चों। तो क्या है उप, यहां पे पा पे कौन सा मात्रा है? आ का मात्रा है, तो हम लिखेंगे उप, पा पे हलंत लगा देंगे बच्चों। जमा हलंत लगाएंगे तो आ अलग हो जाएगा, जमा इंद्र में से ई को अलग कर लेंगे, ई जमा आधन्ना और द्र। अब हमारा आ जमा ई बन गया बच्चों। इसी बात का ध्यान रखना है, शुरू में आ या आ होगा और बाद में अगर ई होगा तो आ और ई मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। यहां पे मैं आपको बताया हूं, छोटा ए होगा और उसके आगे पीछे जो भी अक्षर हैं उन्हें उतार लेंगे उप हलन के साथ में। अब इस एक मात्रा को बच्चों हम पा पे लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पा पे जब लगाएंगे तो हलंत हट जाएगा और इस पे एक मात्रा हो गया उपे और आधा न और द्रा बचा है बच्चों, लिख लेंगे उपेंद्र। इस तरह से हमारा हो गया उपेंद्र बच्चों। बच्चों दूसरा उदाहरण है तथा जमा इति। तथा जमा इति, तो हम क्या करेंगे? जो तथ है तथा है, इस तथा पर आ का मात्रा लगा हुआ है तो हम थ से आ का मात्रा अलग करेंगे तो हमारा हो जाएगा तथ, था पे हलंत हो जाएगा और आ का मात्रा यहां लिख देंगे। और इति पे छोटी मात्रा पहले है तो इसे अलग कर लेंगे और ती को अलग लिख लेंगे बच्चों। और फिर जो है आ और ई मिलकर के क्या होता है? ए होता है बच्चों, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, इसकी जगह पे हमको ये लिख देना है। और इस ए का मात्रा अब हम था पे लगाएंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा तथे और ती लास्ट में है तो हो जाएगा तथे ती। इस तरह से बच्चों ये उदाहरण होता है। पर जमा उपकार, पर जमा उपकार क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे र पे छोटे आ का मात्रा है तो हम लिखेंगे पर हलंत के साथ में, जमा अ, जमा उपकार में उ को अलग कर लेंगे, उ जमा पकार, उ जमा पकार। क्या होगा बच्चों? आ और उ की जगह पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे देखो, आ और उ की जगह पे ओ होता है तो हम इसकी जगह पे ओ लिख लेंगे बच्चों, ओ। और प्लस के इधर
जो भी होगा पर इसे उतार लेंगे और पकार यहाँ पे है इसे उतार लेंगे बच्चों। और अब इस ओ का मात्रा को हम र पे लगाएंगे। र पे जब लगाएंगे तो हलंत हट जाएगा बच्चों। जब र पर हम लगाएंगे ओ की मात्रा को तो हमारा हलंत हट जाएगा, तो हो गया परो। और ये पकार लिख देंगे, पकार। क्या हो गया? परोपकार। इस तरह से बच्चों हमारा हो गया परोपकार। ये ऊ से संबंधित उदाहरण हो गया बच्चों। देव जमा ऋषि, क्या होगा बच्चों? यहां पे देखो आ का मात्रा है, छोटे आ का, तो लिखेंगे देव हलंत जमा आ। यहां ऋषि वाले में से री को अलग कर लेंगे, री जमा सी, पेटपटा सा के साथ छोटी मात्रा सी, और यह आ और ऋषि वाला री मिलकर के क्या हो जाता है बच्चों? अर। तो यहां पे अर लिख देंगे हलंत के साथ में, जमा देव जमा सी। अब इस अर को हम व पे ले आएंगे। अब जब हम इस आ को यहां पे ले आएंगे तो हमारा ये देव पूरा हो जाएगा। और यह र जब हम यहां पे ले आएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं देवर्षि, ये भी हमारा सही है बच्चों। और इसे हम या करके लिख सकते हैं, जब हम इस र को इस पे ले आएंगे तो हो जाएगा देवर्षि, देवर्षि। सा पे ऊपर वाला रा हो जाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं, बोलने में हमको आभास भी होता है देवर्षि, पहले मतलब र का बोध पहले हो रहा है। बोल करके देखिए देवर्षि, सी बाद में आ रहा है बच्चों, र पहले आ रहा है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और ज्यादातर लिखा हुआ ऐसे ही मिलता है बच्चों। इस तरह से हमारा देवर्षि ऋ से संबंधित भी उदाहरण हो गए बच्चों। लृ से संबंधित बच्चों, लृ से संबंधित एक उदाहरण है हमारा तव, तव जमा लृकार। बच्चों तव जमा लृकार, यहां पे हम क्या करेंगे? तव लिख लेंगे ऐसे हलंत के साथ में, और यहां व से आ को अलग कर लेंगे और री को अलग कर लेंगे बच्चों, जमा कार, कार। अब यह अ और री मिलकर के क्या हो गया है बच्चों? अल। यहां पे करेंगे तव जमा अल, हलंत के साथ में जमा कार। अब क्या होगा बच्चों? यहां भी हलंत है, यहां भी हलंत है। अब इस हलंत को हटाने के लिए हम आ को ले आएंगे व पर, तो हमारा हो जाएगा तव पूरा। लेकिन इस हलंत को पूरा करने के लिए इसके बाद कोई स्वर नहीं है, तो इसलिए यह आधा अक्षर हो जाएगा, आधा ल, और कार है एक लिख देंगे, तो हमारा हो गया तवल कार है। इस तरह से बच्चों आपका दीर्घ संधि और ये आपका गुण संधि पूरा होता है बच्चों। बच्चों यण संधि, अगली संधि हमारी है यण संधि। यण संधि समय को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है यण संधि की परिभाषा पहले लिख लिया। आइए देखते हैं यण संधि। यण संधि का सूत्र है बच्चों इको यणचि। यण संधि का सूत्र है बच्चों इको यणचि। अब जो इसकी परिभाषा है इको यणच का जब हम विस्तार करेंगे बच्चों, इसमें दो प्रत्याहार है बच्चों, दो प्रत्याहार से बना है इको यणचि। एक तो इक से बना है और एक यण से बना हुआ है बच्चों। यह जो है इको यणचि दो प्रत्याहारों से मिलकर के बना है। कहने का मतलब इक के स्थान पे यण हो जाता है। जैसे इक को हम जब अलग करेंगे तो ये टूटेगा किन वर्णों, किन स्वर वर्णों में टूटेगा? देखिए ई, उ, री, लृ। और यण टूटेगा ई का य, उ का व, री का र, लृ का ला हो जाता है बच्चों। कहने मतलब इक जो है टूटता है ई, उ, री, लृ में, और यण जो है हमारा टूटता है
य व र ल, और जो भी य व र ल होगा ये हलंत के साथ में होगा बच्चों, इस बात को ध्यान देना है। कहने मतलब ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे हुआ, री के स्थान पे र और री के स्थान पे ल हो जाता है। अब यही परिभाषा इसी ईक का है, पूरा ये परिभाषा है बच्चों। देखते हैं परिभाषा में लिखा गया है यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब छोटा होता है बच्चों, जैसे छोटा स्वर जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ, ये क्या है हमारे ह्रस्व मतलब लघु स्वर है। तो ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये हमारे क्या होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। तो यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री तथा ली के बाद कोई असमान स्वर है बच्चों, यही ध्यान देना है। कहने का मतलब ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आना चाहिए। कहने मतलब ई के बाद अगर ई आ जाएगा तो बच्चों हमारा ये क्या हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या आना चाहिए असमान स्वर आना चाहिए। ई के बाद कोई भी असमान स्वर, चाहे आ जाए, चाहे उ आ जाए, चाहे ए आ जाए, चाहे औ आ जाए, लेकिन ई के बाद कोई असमान स्वर आना चाहिए बच्चों, तभी यहां पर या होगा। और या पर जो यहां पे असमान स्वर होगा वह मात्रा लग जाएगा। अगर छोटा आ आया हुआ है तो जो यहाँ पे यह है इसका हलंत हट जाएगा, ये पूरा यह हो जाएगा बच्चों। तो वही बात यहां बताया जा रहा है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री तथा ली के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई या बड़ी ई, बड़ी ई को या, उ या बड़े उ को व, ऋषि वाला री को र और ली को ला हो जाता है बच्चों। देखो मैं यहां पे लिख भी रखा हूं, मैं यहां पे बना रखा हूं बच्चों समझने की दृष्टि से। छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पे या हो जाता है बच्चों हलंत के साथ। ऐसे ही छोटा उ या बड़े उ के बाद असमान स्वर आता है तो व होता है, उ का व हो जाता है, उ का व होगा बच्चों। और री के बाद असमान स्वर आएगा तो री का र हो जाएगा बच्चों। और ऐसे ही ली के बाद अगर असमान स्वर कोई आता है तो ली के स्थान पे ला हो जाता है बच्चों। अब यहाँ पे मैं उदाहरण लिख रखा हूं बच्चों, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसके बाद शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आप अपना नोट्स बना लीजिए। इसके बाद जो है हम एक एक उदाहरण को आपको हम विस्तार से बताते हैं, समझाते हुए चलते हैं। अब आप जो है आशा करता हूं कि आप उतार लिए होंगे बच्चों। अब देखते हैं एक एक उदाहरण लेकर के हम आपको समझाएंगे बच्चों। देखिए पहला उदाहरण आपका है यदि जमा अपि, यदि जमा अपि। तो यदि द पे कौन सा मात्रा है छोटी ई का मात्रा है बच्चों। तो इस छोटी ई के मात्रा को द से हम अलग करेंगे तो हमारा जब छोटी ई की मात्रा द से अलग करेंगे बच्चों तो हमारा यहां क्या बचेगा यद हलंत के साथ में, क्योंकि जब हम द पर से स्वर हटा देंगे, द से हम स्वर को हटाएंगे, छोटी ई की मात्रा को हटाएंगे तो यह अपने में आधा द हो जाएगा। आधा द को हम यहाँ पे हलंत के साथ लिखते हैं। किसी भी व्यंजन के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है बच्चों तो वह अपने में आधा अक्षर माना जाता है। तो यहां से हम ई को अलग कर दिए तो यहाँ पे यद हो गया। अब ई को यहाँ पे लिख देंगे अलग। अलग किए हुए वर्ण को, स्वर वर्ण को हम लिखेंगे, ये नहीं कि अलग कर दिए उसको लिखना नहीं, लिखना है प्लस ई। ये तो हो गया ये पोर्शन। अब इसे हम भी आ को अलग करेंगे। अब आ जमा पी, इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करना, बस केवल आ जमा पी कर देना है। अब बच्चों इसको मैं समझा रहा हूं बच्चों। अब जो है बच्चों यद जमा ई जमा आ जमा पी, कहने मतलब अब हमारा ये बन गया बच्चों। यही परिभाषा में बताया हूं। यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई की जगह पर क्या हो जाता है
या हो जाता है हलंत के साथ बच्चों। और ऐसे ही इसको उतार लेंगे, यद, यद, यद जमा ई का क्या हो जाएगा बच्चों, य जमा आ जमा पी। अब क्या करेंगे बच्चों, अब जो है द के बाद कोई स्वर नहीं है बच्चों, तो यह हमारा द आधा का आधा ही रह जाएगा। और जो यह है इसके बाद स्वर है, तो यह स्वर आ वाला स्वर इस पे आ जाएगा यह पर। तो यहां पे पहले तो द आधा होगा और यहां पे यह आ इस या पे आ जाएगा, तो ये पूरा या हो जाएगा और पी वैसे को वैसे उतार लेंगे बच्चों। ये हमारा हो गया यद्यपि। यद्यपि ऐसे भी यद्यपि लिखा जा सकता है बच्चों, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, यद्यपि। ये भी हमारा सही, दोनों सही है बच्चों। बच्चों ये उदाहरण हमारा हो गया। अगला उदाहरण बच्चों है हमारा अति जमा आचार है। अब इसे भी ऐसे ही करना है बच्चों। यहाँ पे छोटी की मात्रा है बच्चों, तो क्या करेंगे हम, त से हम छोटी की मात्रा को हटाएंगे तो लिखेंगे अत जमा छोटी ई जमा आ जमा चार है। क्या हो जाएगा बच्चों, अब जो है यहां पे ये हो गया हमारा ई के बाद असमान स्वर आया है बच्चों। ई के बाद असमान स्वर आया है तो ई की जगह पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा बच्चों यहां से इसके अनुसार। अब जो है अत वैसे उतार लेंगे, ई की जगह पे या कर लेंगे हलंत के साथ में, जमा आ जमा चार है। अब बच्चों ता के बाद कोई स्वर नहीं है, ता के बाद कोई स्वर नहीं है, तो यह ता अपने में आधा अक्षर हो जाएगा जब हम एक साथ संधि करेंगे, मिलाप करेंगे, इसका मेल करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो आ आधा ता, यह है, या के बाद या के बाद आ का मात्रा है, उस आ का मात्रा को हम या पे ले आएंगे और या को लिख देंगे और इस पे आ का मात्रा लगा देंगे, अत्या, और लास्ट में बचा है चार, अत्याचार, अत्याचार हो गया बच्चों। इस तरह से हमारा ये दूसरा भी उदाहरण हो गया बच्चों। प्रति जमा एकम, ये वही स्थिति यहां भी है बच्चों। यहां पे ई है तो लिखेंगे प्रत, त से हम ई को अलग करेंगे, ई लिख दिए, जमा एकम, ए जमा कम। अब यहां पे बच्चों ई के बाद असमान स्वर आया है, ई के बाद असमान स्वर आया है, इसलिए ई की जगह पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। आपको इसके पहले दो उदाहरण बता रखा हूं मैं। प्रत हलंत के साथ में त, ई की जगह पे या हो जाएगा बच्चों, जमा ए जमा कम। फिर क्या होगा बच्चों, ता के बाद कोई स्वर नहीं है तो ता आधा अक्षर हो जाएगा बच्चों, प्रत, प्रत, और या के बाद ए है, अगर ए का मात्रा है तो या पर ए का मात्रा लगेगा, अगर या के बाद ई का है मात्रा, छोटी ई है तो छोटी ई का मात्रा लगेगा, छोटा ऊ है तो छोटे ऊ का मात्रा लगेगा, अगर यहाँ पे ओ है तो ओ का मात्रा लगेगा। जो भी स्वर होगा वही मात्रा उसके पहले वाले अक्षर पर लग जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे यह है, या पे ए का मात्रा है तो या पे ए का मात्रा लगा देंगे, प्रत्यय, और लास्ट में कम बच गया, यहां लिख देंगे कम, प्रत्येकम, प्रत्येकम। इस तरह से बच्चों हमारा ये भी उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण है बच्चों सुजमा आगतम। सा पे कौन सा मात्रा है, छोटे ऊ का मात्रा है बच्चों, तो हम सा से छोटे ऊ मात्रा को अलग करेंगे तो ये हलंत के साथ में सा हो जाएगा बच्चों, और जमा प्लस सा पे ऊ का मात्रा अलग करेंगे, ऊ जमा आगतम, आ जमा गतम। अब बच्चों यहां पे बताया गया है
छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो व हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, ऊ का व होगा। तो यहाँ पे ऊ के बाद असमान स्वर आया है बच्चों, ऊ के बाद असमान स्वर आया है तो हम ऊ की जगह पे क्या लिख देंगे, पहले तो सा का वैसे उतार लेंगे, ऊ की जगह पे हम व लिखेंगे बच्चों, व हलंत के साथ में प्लस आ प्लस गतम, वैसे को वैसे उतार लेंगे बच्चों। अब जो है बच्चों स के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो हमारा यह स अपने में आधा अक्षर हो जाएगा स। और व के बाद आ का मात्रा है तो व पर व को लिखेंगे और इस पे आ का मात्रा लगा देंगे बच्चों, और लास्ट में गतम है और इस गतम को ऐसे ही लिख दिया जाएगा बच्चों। तो हमारा हो गया स्वागतम। हमारा है बच्चों उदाहरण अनु जमा अय। अब हम इसे क्या करेंगे, न पे कौन सा मात्रा है, छोटे ऊ का मात्रा है, हम इस छोटे ऊ मात्रा को अलग करेंगे बच्चों, लिख देंगे अन, हलंत के साथ में ना होगा, इसके बाद इसे छोटे ऊ मात्रा है तो छोटा ऊ लिखेंगे, जमा अय, अ जमा या बच्चों। अब हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया। अब जो है अ न के बाद ऊ है तो यहां पे ऊ के बाद असमान स्वर आया है तो ऊ का व हो जाता है बच्चों, जमा अ जमा या, और यहाँ पे अन वैसे को ऐसे लिख लेंगे बराबर। अब बच्चों न के बाद कोई भी स्वर नहीं है, अगर यहाँ पे कोई स्वर होता तो यह हलंत हट जाता, न पूरा का पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर न के बाद कोई भी स्वर नहीं है इसीलिए यह न अपने में क्या हो जाएगा, आधा अक्षर हो जाएगा अन। और व के बाद अ है तो व पे व से हलंत हट जाएगा। अगर यहाँ पे बड़ा आ होता तब तो हम वा लिख देते, बड़े आ का मात्रा लगा देते, लेकिन यहाँ पे छोटा आ है केवल हलंत हटेगा और लास्ट में यह बचा है उसे यह को लिख देंगे बच्चों। तो हमारा हो गया अन्वय। अन्वय ये हमारा बच्चों हो गया ऊ से संबंधित। बच्चों अब री से संबंधित हम उदाहरण देखेंगे। री से संबंधित पितृ जमा आज्ञा, पितृ जमा आज्ञा क्या होगा बच्चों, यहां से हम जो नीचे वाला र होता है, जब ऐसे वाला र लिखते हैं बच्चों तो वहां पे ऋषि वाला र होता है, ऋषि वाला र होता है। ठीक है बच्चों, तो कहूं कि बोलने में भी हमें बोध हो रहा है पितृ मतलब ऋषि वाला री हो रहा है। तो यहां पे हम अलग करेंगे पित, जब ऋषि वाला री अलग कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा हलंत के साथ में त, और ऋषि वाला री जमा, क्योंकि यहां से री हटा दिए तो यहां पे लिखेंगे भी, और यहां पे आज्ञा है तो यहां पे आ जमा किया। अब बच्चों हमारा क्या हो गया, ऋषि वाले री के बाद असमान स्वर आया है, ये वाला हो गया बच्चों। और री के बाद अगर असमान स्वर आया है बच्चों तो हमारा क्या हो जाता है, री की जगह पर र हो जाता है बच्चों। तो हमें इस री की जगह पे र लिख देना है। फिर हम पहले उतारेंगे पित्त जमा, ऋषि वाले री की जगह पे र लिखेंगे हलंत के साथ में, प्लस आ जमा ज्ञा। फिर क्या होगा बच्चों, आपको मैं पहले भी बताया हूं कि ताकि इस व्यंजन के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो ये अपने में आधा अक्षर होगा बच्चों, अपने में आधा अक्षर होगा। तो क्या हो जाएगा, पित हम जो है और उस आधे ता में हम र भी जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा पित्रा, और आ का मात्रा लगा देंगे ता पर, ता में हम र भी मिलाएंगे और उस पर आ का मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा पित्रा और ज्ञा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। इस तरह से बच्चों ये हमारा कंप्लीट होगा पित्राज्ञा। बच्चों ये सब जो आपको मैं समझा रहा हूं, पूरा सिद्ध कर रहा हूं कि कैसे कैसे ये सिद्ध होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और नहीं तो आपको आपके पेपर में जब आएगा तो आपको सीधे लिख देना है पितृ जमा आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, पितृ जमा आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। बच्चों हमें अब लृ से संबंधित उदाहरण देखना है। तो यहाँ पे लृ जमा आकृति और यहाँ पे सीधे सीधे कहा गया है बच्चों
ली के बाद अगर असमान स्वर आता है, ली के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ली के जगह पर ला हो जाता है बच्चों। तो देख लीजिए, ली को ली ही लिखेंगे, जमा आ जमा कृति, कृति। अब क्या हो गया बच्चों, ये हमारा देखो ऐसे बन गया वहां की तरह। अब जो है ली के बाद असमान स्वर आता है तो ली की जगह पर क्या हो जाता है, ला हो जाता है हलंत के साथ में बच्चों, और आ ऐसे लिख देंगे, जमा कृति। अब इस ला पे हम जो है आ का मात्रा लगा देंगे बच्चों, हो जाएगा हमारा ला, और ये कृति, कृति, ला कृति, ये हो जाएगा बच्चों ला कृति। इस तरह से बच्चों हमारा यण संधि कंप्लीट होता है बच्चों। बच्चों इतने मेहनत से पढ़ाया जा रहा है तो आप वीडियो को देखते समय लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमें एक ऊर्जा मिले। और कमेंट बॉक्स में नीचे, जब आप वीडियो के नीचे जाएंगे तो वहां कमेंट बॉक्स बना होता है, उसमें आप लिखिए कि हाँ गुरुजी ठीक पढ़ा रहे हैं, आप समझ में आ रहा है, तो जिससे कि हम और ऊर्जा के साथ आपको और अच्छे से पढ़ाएं। इस बात को बच्चों ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए, इतने आप इसे उतार लीजिए।